Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 6, Chapter 17, Livelihood. Let's continue on page number 110. फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड लाइवलीहुड। लास्ट हमने कुछ टॉपिक से डिस्कस किया था कि विलेज लाइफ में क्या होता है और एक मधुबा का हमने वर्क देखा था कि किस तरीके से वो लेबर वर्क करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। पंदरवाड़ा इज़ अ स्मॉल विलेज। सलमान लिव्स हियर। सलमान हैज़ हिज ओन फार्म। सलमान हैज़ 10 एकर्स ऑफ लैंड। यहाँ पर हम एक छोटे से गांव के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पंडरवाड़ा, जहाँ पर सलमान नाम का एक आदमी रहता है। सलमान का खुद का एक ओन फार्म है, उसका खुद का एक खेत है जो 10 एकड़ ज़मीन का है। ही हिमसेल्फ डज फार्मिंग इन हिज फार्म। वो खुद ही अपने खेत में खेती बाड़ी करता है। वेन एवर ही नीड्स हेल्प ही टेक्स हेल्प एंड कंटिन्यूस फार्मिंग। जब भी उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो मदद लेता है और अपनी फार्मिंग कंटिन्यू रखता है। ही पेज फॉर दिस हेल्प। जब भी वो किसी भी दूसरे पर्सन की हेल्प लेता है तो वो उसको उसका पे कर देता है, यानी पैसे अमाउंट देता है। ही ब्रिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम मार्केट डीलर्स। वो सीड्स है और जो फर्टिलाइजर्स जो भी डाले जाते हैं फार्मिंग में, तो वो मार्केट डीलर से लेता है। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 111 कंटिन्यू। डीलर्स लैंड हिम सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। वो जो मार्केट डीलर है वो उसको सीड्स देता है और फर्टिलाइजर्स भी बेचता है। ही रिटर्न्स मनी टू द डीलर्स व्हेन द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। जब उसका क्रॉप यानी जो भी वो फ्रूट्स है या क्रॉप्स है या वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद उसको जब वो मार्केट में सेल करता है, हार्वेस्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो डीलर को रिटर्न करता है। विद द रेस्ट इनकम ही मेक्स हिज लिविंग फॉर 7 to 8 months। बाकी के जो पैसे बचते हैं डीलर को सीड्स और फर्टिलाइज़र के पेमेंट करने के बाद, जितना अमाउंट उसके पास बचता है, तो वो अपने बाकी के 7-8 महीनों का खर्चा रखता है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। टू मेक लिविंग फॉर रेस्ट ऑफ मंथ ही जनरेट्स मनी थ्रू कैटल रियरिंग। अब बाकी के जो महीने बचे हैं उसके लिए भी उसको अमाउंट तो चाहिए, तो वो कैटल रियरिंग करता है, यानी जो एनिमल को ग्रेजिंग करने के लिए लिया जाना जाता है उनका ध्यान रखना, वो काम भी करता है। सलमान हैज़ 1 cow एंड 2 buffaloes। उसके पास एक काव और 2 बफेलोज भी है। ही जनरेट्स रिक्वायर्ड इनकम फ्रॉम देयर मिल्क। और उनके मिल्क को बेच कर, काव और बफेलो के मिल्क को बेच कर जो अमाउंट मिलता है वो अपने घर खर्चे में यूज़ करता है। ही ऑल्सो सेल्स मिल्क टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो मिल्क है थोड़ा बहुत अपने पास रखने के बाद जो ये सेल करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी सेल करता है। ही मेक्स अप फॉर हिज लिविंग फ्रॉम दिस इनकम फॉर रिमेनिंग 4 मंथ। बाकी के 4 महीने के लिए वो अमाउंट इनकम जो भी उसको कमानी है तो वो इस थ्रू भी कमा लेता है। समटाइम्स सलमान वर्क्स इन एन इंडस्ट्री ऑफ ए नियर बाई सिटी टू अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू रिटेल वर्क। कभी कभी जो सलमान जो ये आदमी है वो एक कंपनी में भी, आसपास के शहरों में जो कंपनियां होती है वहाँ पर जाकर भी रिटेल वर्क का काम करता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो तीनों चीज़ें कर रहा है, फार्मिंग भी कर रहा है, कैटल रियरिंग भी कर रहा है और लेबर वर्क भी कर रहा है। इट मीन्स वो अपने पूरे ईयर का बंदोबस्त कर लेता है कि किस तरीके से उसको क्या क्या काम करना है। अब हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी। जो विलेज का कनेक्शन है वो शहर से कैसे है। रामनगर इज़ अ स्मॉल विलेज। देर इज़ अ मर्चेंट नेम जागा भाई। ही हैज़ अ स्मॉल शॉप। यहाँ पर अगेन हम एक गांव से ही शुरुआत करते हैं। रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव है जहाँ पर एक मर्चेंट रहते हैं जिनका नाम है जागा भाई। उनका एक छोटा सा शॉप है। वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन हिज शॉप। जागा भाई के जो शॉप है वहाँ पर उनके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं उनके शॉप में। अलॉन्ग विथ ग्रॉसरी मैनी नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेबल्स ही अपने शॉप में रखते हैं, उसके साथ साथ ग्रॉसरी यानी अनाज है या दूसरा ज़रूरत का सामान है वो भी वो अपने शॉप में रखते हैं। सोप, सॉल्ट, मेडिसिन ऑफ ऑल टाइप्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप। इनफैक्ट सोप है,
सॉल्ट है, मेडिसिन्स है अलग अलग तरह की, जैसे कफ कोल्ड फीवर जो भी है, तो वो मेडिसिन्स भी अपने शॉप में रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो राइस इन रामनगर। ज़्यादातर रामनगर जो गांव है वहाँ पर के लोग फार्मिंग में सिर्फ राइस ग्रो करते हैं। इफ़ विलेज पीपल नीड एनी थिंग फ्रॉम जागाबाई शॉप देन दे मेक टेक राइस टू द शॉप। जो भी गांव के लोग हैं, अगर उनको कोई भी वो शॉप से कुछ ख़रीदना होता है तो वो जो राइस वो लोग प्रोड्यूस करते वो शॉप में देते, राइस दे के सामान खरीदते हैं। इन लिeu ऑफ राइस जागाबाई गिव्स देम देयर डिमांडेड थिंग्स। और वो क्या करते हैं, जागाबाई उनसे राइस लेने के बाद वो जो भी ज़रूरत का सामान जो गांव वालों को चाहिए, तो राइस के बदले वो सामान देते हैं। ही सेल्स राइस टू द बिग शॉप ऑफ द सिटी। और फिर जागाबाई क्या करते हैं कि ये जो भी राइस उनके पास जमा होता है तो वो शहरों के दुकानों में जाकर बेचते हैं, which he has purchased and collected from the village people at a lower rate and sells at little higher rate and earns money। अब वो क्या करते हैं, जो बड़े शहरों में जाते बड़ी बड़ी दुकानों में बेचते, जो राइस उन्होंने गांव वालों से कम पैसों में ली है वो ही राइस वो शहरों में जाके थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में बेचकर पैसे कमाते हैं। ही हैव रेड अबाउट द केस ऑफ फार्म लेबर लाइक मधुबा। In addition to a big farmer like landlord, we saw details of smaller farmers like Salman as well as the small traders like Jagabai। हमने 3 इंसिडेंट पढ़े। एक मधुबा का पढ़ा जो बिग फार्मर से कनेक्टेड है, लैंडलॉर्ड और स्मॉल फार्मर जैसे सलमान, हमने अभी ये भी डिस्कस किया। और जो स्मॉल ट्रेडर है यानी जो छोटा मोटा शॉप चलाते हैं जो जागा भाई है वो। तो हमें तीनों की स्टोरी में कुछ डिफरेंसेस लगे। तीनों ही कमा रहे हैं, तीनों का सोर्स अलग है, पैसा उनको कमाना है, लेकिन तीनों का सोर्सेज अलग है, मोटिव अलग है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो beside cattle rearing and retail labor, we also have noticed in detail about the people who live life by earning through retail work in the industrial estate। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग कर सकते हो या कैटल रियरिंग कर सकते हो, उसके अलावा भी रिटेल वर्क करते जो इंडस्ट्रियल में काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि जो सलमान नाम का जो आदमी है वो भी शहर में जाकर पैसे कमाने के लिए रिटेल वर्क करता है इंडस्ट्री में। तो ये कुछ वेज थे जिस तरीके से हमने 3 लाइफ से रिलेटेड बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर वेज ऑफ अर्निंग। और अब और किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, अर्निंग करते हैं लोग। संचरदा इज़ अ स्मॉल विलेज। It is situated on the seashore. रुदी बहन एंड लकीमा लिव हियर। यहाँ पर भी एक छोटे से गांव के बारे में बात हो रही है जिस गांव का नाम है संचरदा। वहाँ वो समुंदर के किनारे है। सी शोर मीन समुंदर के किनारे। और यहाँ पर 2 लेडीज़ के बारे में बात की जा रही है, रुदी बहन और लकीमा, जो यहाँ पर इस गांव में रहते हैं। दे डू नॉट हैव देयर लैंड फॉर फार्मिंग। उनके पास खेती करने के लिए खुद की ज़मीन नहीं है। They neither do retail work nor earn money with any permanent work at any place। ना ही उनके पास कोई ज़मीन है खेती करने के लिए, ना ही वो कोई भी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, ना ही उनके पास कोई भी परमानेंट वर्क है, कोई भी जगह कोई नौकरी भी नहीं है। रूदी बहन एंड लकीमा आर एंगेज इन फिशिंग। ये दोनों फिशिंग में एंगेज है, यानी फ़िश पकड़कर फिर उसको सेल करना। फिशरमैन इज़ कॉल्ड अ फूड प्रोड्यूसर। जो फिशरमैन होता है, मछुआरा जिसको हम कहते हैं, वो फूड प्रोड्यूसर है क्योंकि वो फूड बेचता है। फ़िश इज़ अ मराइन लाइफ। जो फ़िश है वो समुंदर में रहते हैं, वो मराइन लाइफ है। रूदी बहन्स हस्बैंड हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड कोर्स। यहाँ पर देखिए कि उनके जो हस्बैंड है, रूदी बहन के हस्बैंड है, उनको अपने घर के कामों में भी वो मदद करवाते हैं। लकीमा इज़ एन ओल्ड वुमेन। जो लकीमा है वो बहुत ही ओल्ड लेडी है। ही हर हस्बैंड हैज़ डाइड। उनके हस्बैंड डेथ हो चुके हैं। देर इज़ अ स्मॉल बोट विथ रूदी बहन एंड लकीमा। दोनों के पास एक छोटी बोट है जो वो लोग यूज़ करते हैं। दे कीप इट एट द सी शो। दे हैव अ स्मॉल नेट एंड अदर डिवाइस टू कैच फिश। वो ये जो छोटी बोट है समुंदर के किनारे रखते हैं और वहाँ पर उनके पास नेट भी है और मच्छी यानी फिशिस को पकड़ने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है वो उनके पास डिवाइस भी है। दे गो दे गो इन टू द सी टू कैच फिश। वो समुंदर के आगे तक जाते हैं अपनी बोट के थ्रू ताकि वो फिशिस को कैच कर सके।
दे हैव टू गो फार अवे फ्रॉम द शोर इन टू द सी टू कैच फिश। उनको थोड़ा आगे जाना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है, क्योंकि जो फिशेज़ है वो थोड़ा आगे मिलती है, तो ताकि वो अपने अर्निंग के लिए फ़िश को कैच कर सके। दे डू फिशिंग फॉर 8 मंथ्स फॉर गेटिंग लाइवलीहुड। वो 8 मंथ्स फिट डे जो भी फिशिंग करते 8 महीने तक करते, ताकि उनको अपने कमाने के लिए कुछ मिल सके, अमाउंट मिल सके। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 112, इट इज़ रिस्की टू एक्सप्लोर सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अब हमने यहाँ बात की कि वो 8 महीने तक फिशिंग करते हैं, क्योंकि बाकी के जो 4 महीने बचे वो मानसून सीज़न होता है, और मानसून सीज़न में समुंदर में जाना बहुत ही रिस्की होता है, इसीलिए उन 4 महीने वो काम नहीं करते हैं। यर रुदी बहन एंड लक्की माँ डू नॉट गो फॉर फिशिंग ड्यूरिंग मानसून। बारिश के सीज़न के टाइम पर वो फिशिंग करने दोनों भी नहीं जाती है। Person like Rudi Behan and Lakima are helpless in front of natural calamities like rain, cyclone, etc. अब ऐसे कुछ लोग हैं जैसे रुदी बहन और लकीमा की अगर बात करें, वो हेल्पलेस हो जाते, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें यानी बारिश आना, साइक्लोन आना, तो उससे वो कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ कैलामिटीज़। जब ऐसा कुछ होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है या साइक्लोन आ रहा है, तो उनको कुछ तकलीफ़ें होती है, क्योंकि उन 4 महीने तक वो कुछ भी उनके पास इनकम नहीं रहता है, सोर्स नहीं रहता है कि वो कुछ काम कर सके या फिशिंग करके कुछ कमा सके। Since they do not have any other way to generate income when they are unable to do fishing, it is very difficult to get work in that time. जब वो 4 महीने वो बैठे रहते हैं, तो उनके पास फ़िशिंग के अलावा कोई इनकम करने का ज़रिया नहीं रहता है, और वो टाइम पीरियड उन लोगों के लिए बहुत ही टफ हो जाता है। दैट इज़ वाई दे हैव टू बोरो मनी टू मेक लिविंग। इसीलिए उनको उधार लेना पड़ता है। दे हैव टू बोरो, अपने 4 महीने निकालने के लिए उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। when it is possible for them to catch fish and to sell them, then only they can return money। और ये जो पैसे वो लोग उधार ले रहे हैं, वो तभी ही रिटर्न कर सकते हैं जब वो फिर से फ़िश को कैच करे, सेल करे और पैसे रिटर्न कर सके कमा के। दे फेस डिफ़िकल्टीज इन फिशिंग टू। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि फ़िशिंग करना बहुत आसान है, उसमें भी मेहनत लगती है, तो उनको उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें तो आती है। दिस डेज पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग एवरीवेयर। दे हैव टू गो फार अवे इन टू द सी फॉर फिशिंग। अब हम देख रहे हैं पॉल्यूशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, उस वजह से उनको समुंदर के आगे तक जाना पड़ता है ताकि वो फ़िश को कैच कर सके। Plastic and polluted water of industries go to the sea through rivers or drainage, and due to this sea waters get polluted। अब जो भी प्लास्टिक है या जो गंदा पानी रहता है, पोल्यूटेड पानी रहता है, जो इंडस्ट्रीज़ में कंपनी में से निकलता है, वो समुंदर में जाता है थ्रू रिवर्स और ड्रेनेज, यानी गटर का पानी है या रिवर के थ्रू समुंदर तक ये पानी पहुंच जाता है, जिस वजह से जो सी है उसका पानी बहुत गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। नंबर ऑफ फिशेस इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन। क्योंकि ये गंदा पानी समुंदर में मिक्स होता है, उस वजह से बहुत सारी फिशेस की डेथ हो जाती है। इस वजह से फिशिंग भी, जो फिशेस है समुंदर में, वो पॉल्यूशन के वजह से डेथ हो रही है उनकी। दिस सिचुएशन क्रिएट्स टेंशन फॉर लकीमा एंड रुदी बहन। फिशिंग इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द साइक्लोन। इकोनॉमिकली दे वर सीवियरली अफेक्टेड ड्यूरिंग सुनामी। क्योंकि ये सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जब आता है, अगर फ़िशेस अवेलेबल नहीं है और पोल्यूशन की वजह से अगर फ़िशेस मर रही है, तो रुधिमा और लकी माँ ऐसी लेडीज़ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है अपनी अर्निंग के लिए, कमाने के लिए। फ़िशिंग साइक्लोन के टाइम पर पॉसिबल नहीं होती है, और जब सुनामी आता है तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। देयर बोट वॉज ऑल्सो डैमेज ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ पर जब सुनामी आया था, उनका जो बोट था वो भी डैमेज हो गया, क्योंकि जो सुनामी आता है वेव्स के साथ, तो वो सभी चीज़ों को अपने साथ ले जाता है। शी कुड नॉट गो फॉर फिशिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब बहुत टाइम तक वो फिशिंग के लिए नहीं जा पाए। देन हैंस गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प देम टू परचेज अ न्यू बोट। फिर गवर्नमेंट ने उनकी मदद की ताकि वो न्यू बोट फिर से परचेज कर सके। In this way, many people go to the cities from village and they sell all their items like milk, vegetables or other things to earn their living।
अब ये क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव में मेहनत करते हैं, कम कुछ बनाते हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं और यही आइटम्स को बेचने के लिए सिटीज़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल है, लेट्स सी ओनली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे पहला है, हाउ डू पीपल अर्न अराउंड अस, हमारे आसपास जितने लोग हैं कैसे कमाते हैं। मतलब हर कोई अपना अपना काम करता है, सबके पास अलग एक प्रोफेशन होता है। हाउ मैनी आवर्स वुड अ फिशरमैन वर्क डेली, जैसे जो फिशरमैन है पूरे दिन में कितने घंटे तक वो आवर्स तक काम करता है। थर्ड, व्हाट कैन यू डू टू कीप द सी क्लीन, हमें क्या करना चाहिए अगर समुंदर क्लीन हो तो क्या करना चाहिए उसको क्लीन रखने के लिए। अदर देन फिशिंग व्हाट एल्स कुड बी सोल्ड टू अर्न मनी, फिश सेल करने के अलावा भी ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। लास्ट, ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी डू पीपल नॉट गो फॉर फिशिंग, वाई, ऐसा कौन सा और नेचुरल कैलामिटी है जब जैसे हमने बोला साइक्लोन आता है, सुनामी आता है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से लोग फ़िशिंग करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने 3 लोगों के लाइफ से डिस्कस किया, उसके बाद अभी 2 ऐसे लोगों के बारे में बात की, रुदी बहन और लकी माँ, जो ये भी काम करते हैं, फ़िशिंग का काम करते हैं जो अपनी अर्निंग के लिए।